आप ये चीज़ें सिर्फ इंडिया के उसमें देख सकते हैं कि वो जी कोई किसी की बीवी के साथ और कोई किसी की माँ बहन के साथ वो तल्लुकात और इस तरह के कमेंट। मैं समझती हूँ है और मैंने ऐसा महसूस भी किया है। राइटर्स को मेरा ख्याल है वो भी शायद लूज करैक्टर के हो गए हैं, इस वजह से शायद वो ऐसा लिख रहे हैं। भाई और बहन बैठ के देख सकती है ये ड्रामे। अस्सलाम वालेकुम, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं हलीमा जुल्फ़िकार। आज हम मौजूद हैं आपारा मार्केट में। पैमरा ने 3 ड्रामे बैन कर दिए हैं। इसके बारे में हम लोगों से पूछेंगे कि क्या ठीक किया है पैमरा ने ड्रामे बैन करके, क्योंकि पैमरा का ये कहना है कि ये ड्रामे फैमिली के साथ बैठकर नहीं देखे जा सकते और इन ड्रामों के ख़िलाफ़ काफ़ी दस्तावेज़ात हमें मौसूल हुई हैं। हमने इन ड्रामों को काफ़ी नोटिस भी जारी किए थे कि अपने ड्रामों में से वो सीन्स निकाल दें, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आइए लोगों से जानते हैं कि वो ड्रामे देखते हैं, अगर देखते हैं तो वाकई क्या वो ड्रामे अच्छे थे या बुरे थे, उनको बैन हो जाना चाहिए था या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अच्छा, ड्रामे देखते हैं आप? हाँ बिल्कुल। अच्छा, पैमरा ने 3 ड्रामे बैन कर दिए और उनके बारे में कहा है कि फैमिली के साथ देखने वाले ड्रामे नहीं हैं। लोग घरों में अपने फादर्स, अपने भाइयों के साथ बैठ के ड्रामे नहीं देख सकते। इसके बारे में आप क्या कहते हैं, बैन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? लेकिन जी अगर तो बहुत ऐसे जो वाकई उसमें कोई प्रॉब्लम है, फिर तो वो चीज़ें उस पर थोड़ी मुहतात रहना चाहिए। लेकिन ये आज तो जो हमारे यहाँ हो रहा है मुल्क में, उसमें तो फिर ये ड्रामे तो फिर कोई हमारी थोड़ी कार्य बेहतरी है, इसमें हमें थोड़ी परेशानियों में हमें कमी हो जाती है। तो ये तो रहना चाहिए और ये इसको बंद तो नहीं करना चाहिए। मैंने वो 3 ड्रामों का तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना बताऊंगा कि हाल ही में मैंने एक ड्रामा देखा था इस प्यार के सदके, जिसमें एक ससुर जो है वो अपनी बहू के साथ उसको पसंद करता है। मतलब कितनी घटिया किरदार के ये लोग ड्रामे बनाते हैं कि लोग बद किरदार और बदकार नज़र आते हैं। अपनी फैमिली में लोग बैठ के उनके साथ नहीं देख सकता। आई थिंक कि ठीक किया है, क्योंकि हमें फैमिली के साथ मिलकर देखने के लिए सभी चीज़ों का ना थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग फैमिली के साथ देख रहे हैं। माँ बाप भी होते हैं, बहन भाई होते हैं, फैमिली सभी कोई अलग से तो नहीं रह रहे होते हैं। तो दैट्स व्हाई आई थिंक इज़ बेटर, क्योंकि हमेशा इस तरीका हमारी इमेज जो है दूसरी कंट्रीज में हमारा इमेज ख़राब होता है इन सब चीज़ों से। क्या हम इस्लामिक मुल्क में रहते हैं। बैन तो किसी चीज़ पे नहीं होना चाहिए। इंसान आज़ाद पैदा हुआ है और हर चीज़ को शो करना चाहिए। जी देखें, पैमरा एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसने इन तमाम चीज़ों को सेंसर करके फिर आवाम के आगे पेश करना है। एक वक्त होता था जब पूरी फैमिली बैठ के पीटीवी के ड्रामे देखा करती थी और पीटीवी के बहुत मकबूल ड्रामे होते थे। मसलन बहुत सारे ड्रामों के मैं आपको नाम दिखा सकता हूं जो आप पूरी फैमिली जिनका वेट करते थे हफ्ता भर। और अनफॉर्चुनेटली आजकल ऐसा हो रहा है कि कोई भी ड्रामा आप देख लें वो हमारी सकाफत और कल्चर के बिल्कुल बरक्स है। वो फैमिली में आप ख़ासकर अपनी जो लेडीज़ हैं उनके साथ बैठ के बिल्कुल भी नहीं देख सकते। गुज़िश्ता ड्रामों में आप देखेंगे कि ऐसे टॉपिक्स हैं और ऐसे मौजू ज़ेरे बहस लाए जाते हैं, मसलन सास और बहू का इशू, साली और उस देवर का इशू, ऐसे यानी कि इन्होंने रिश्तों के भी तकद्दुस को पामाल करते हुए ऐसे ड्रामे बनाए जो किसी भी तरह हमारे कल्चर को, हमारी इस्लामी रवायात को, इस्लामी अक़दार को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो इसलिए पैमरा का ये बड़ा मस्बत इक़दाम है और हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और साथ कोशिश भी ये करनी चाहिए ऐसी ड्रामा और हिदायतकारों को प्रमोट करना चाहिए जो ऐसे ड्रामे बनाएं जो हम फैमिली में बैठ के इजीली देख सकें और हमारा कल्चर भी प्रमोट। काफ़ी गलत किया ना, ये ड्रामे पाकिस्तान में नहीं चलने चाहिए। जी, इसलिए इस पे बैंड हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान का माशरा ख़राब हो जाएगा। जो चीज़ किसी ने देखनी होती है वो एक जगह बंद हो तो हज़ार जगह होती खुली होती है देखने के लिए। इसलिए ये है कि जो वो देखना नहीं चाहता ना देखे, जो देखना चाहता है देख ले। देखें, बात यह है कि पैमरा के जो रूल्स हैं या जो भी कवानीन बनाए हुए हैं वो एक हद तक तो चलें लागू हो सकते हैं माशरे के ऊपर, लेकिन पाबंदी की हद तक नहीं हो सकते हैं। एक चीज़ को बैन करेंगे तो कहीं और से उसको उन्हीं चैनल्स के ज़रिए देखना शुरू हो जाएंगे जो पैमरा ने बैन कर दी है। तो इस वजह से ये कोई हम रशियन स्टेट में तो रह नहीं रहे हैं कि जिसमें हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होगी। सोच के ऊपर तो पाबंदी नहीं लग सकती है ना। उन ड्रामों में शायद थोड़ी सी एक कंट्रोवर्शियल चीज़ दिखाई जा रही थी, उसमें एक ऐसा एलिमेंट दिखाया जा रहा था जो मुआशरे में एग्जिस्ट तो करता है टैबू के तौर के ऊपर, लेकिन हम ओपनली डिस्कस नहीं करते हैं। अभी एक वाक़या हुआ है मोटरवे पे जो हुआ है, उसको कितना भी छुपा लें पूरी दुनिया में वो पता चल गया कि किस तरीके से हुआ है। तो इस वजह से अब वो दौर नहीं रहा कि जिसमें आप एक चीज़ बैन कर दें तो लोगों को पता नहीं चलेगी, किसी और तरीके से चल जाएगी। मेरे ख्याल निहायत ही ये बचगाना और बेवकूफ़ाना स्टेप है। पैमरा का ये इक़दाम जो है वो काबिल सताइश है और बात यहीं तक नहीं रुकनी चाहिए, बल्कि पैमरा को मज़ीद इक़दामात करते हुए
इन लोगों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा कल्चर नहीं है। ये हमारे कल्चर को मसख करके पेश किया जा रहा है। अच्छाई बुराई हर जगह पे होती है, लेकिन किसी ऐसी चीज़ को जो मुआशरे में बहुत कम हो, यानी 1% भी वो नहीं है, उसको वो सारी दुनिया के सामने ला कर के पेश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ये हमारा कल्चर है। लेकिन पैमरा का ये इक़दाम तो काबिल सताइश है, लेकिन हमें थोड़ा मज़ीद पीछे जाना पड़ेगा। पैमरा ने इससे कबल हर ऐसे बंदे को लाइसेंस दे दिया जिसका जर्नलिज़म से, जिसका कल्चर से, जिसका सकाफ़त से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। जिस बंदे ने पैमरा के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, चैनल खोलने के लिए, पैमरा उसको लाइसेंस देता गया। अब वही लोग हैं जो इस कल्चर को मसख कर रहे हैं, जो मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, जो मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। जब लाइसेंस दिया गया था तो उस वक्त कोई क्राइटेरिया होना चाहिए था। कितने चैनल्स ऐसे हैं जिन लोग जो हैं, जो सकाफ़त को समझते हैं, जो कल्चर को समझते हैं, या इस इंडस्ट्री में उनका एक्सपीरियंस है, तो उनको लाइसेंस दिया जाता। इस तरह के ड्रामे किधर देखने के, इस्लामी माशरे में ये बात ठीक नहीं है ना। तो उन ड्रामों में बस यही दिखाया जा रहा था कि बहनोई साली के पीछे पड़ा हुआ है, साली बहनोई के पीछे पड़ी हुई है। ऐसा हमारे माशरे में नहीं होता। ये इंडियन कल्चर है, ये हमारा कल्चर नहीं है कि हमें इस चीज़ में देखा जाए। हमारे यहाँ बड़े रिस्पेक्टफुल रिश्ते हैं ये सारे, कि हमें इनको तमीज़ से और इसके साथ दिखाना चाहिए। हमें बिल्कुल ये चीज़ नहीं, ताकि नई नस्ल का ध्यान इस तरफ ना जाए गलत चीज़ों में। आप ये चीज़ें सिर्फ इंडिया के उसमें देख सकते हैं कि वो जी कोई किसी की बीवी के साथ और कोई किसी की माँ बहन के साथ वो तल्लुकात और इस तरह के कमेंट, वो माशरे में जो कुछ हो रहा है वही कुछ दिखाया जा रहा है। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उसका मतलब अच्छा ले या बुरा, ये आप पे है कि आप क्या चाहते हैं। आपको पसंद नहीं तो आप छोड़ दें, अगर आपको पसंद तो आप अमल ना करें, लेकिन दूर हो जाएं। ख़त्म होने चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। हमारा माशरा आगे बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है और ज़्यादा इसको ख़राब कर रहे हैं। ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा बेहतर। वो ठीक है, एक हद तक ठीक है कि आपकी बात है कि इससे वो है, मगर इतने भी अभी कोई बच्चे नहीं हैं लोग, या इतने समझदार हैं, सब समझते हैं इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो और सिर्फ ड्रामों की वजह से लोग उस तरह करने लग जाएंगे। ये तो एक मिसाल होती है या एक वो कहानी होती है। तो इसका मैं तो समझता हूँ बैन, हर चीज़ को अगर आप बैन ही करते जाएंगे तो बैन ही हो जाएगी। तो नेट खुला है, दुनिया हर चीज़ देख रही है, तो ड्रामे बैन करने से क्या होगा? अगर 2-3 आप ड्रामे कौन सी चीज़ आप बैन करेंगे? हर रिश्ते के ऊपर तो एक मोहर नहीं लग गई कि सारे रिश्ते ऐसे ही होते हैं। ये सिर्फ उनके लिए है जो इस तरफ जा रहे हैं, या उनकी निशानदेही है कि ये करोगे तो ये होगा। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट किसी ड्रामे में निशानदेही तो हुई किसी ऐसी चीज़ की जो गलत हो रही है माशरे में, लेकिन हम उसको पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि कोई असर पड़ता है। हम घर में जब ड्रामा बैठ के देखते हैं तो हम तो उसके ऊपर तबसरा करते हैं बजाय इसके कि उसकी तकलीद की शुरू कर दें। इस वजह से ये वाला जो एक सोशल मीडिया पे बहस है, मेरा ख्याल है ये भी खुद स्पॉन्सर कराई गई है। गलत चीज़ों तो चले, वो अपनी जगह गलत है, लेकिन गलत चीज़ों को हाईलाइट भी तो करना पड़ेगा ना। लोगों में ये अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि हमें कम अज़ कम ऐसी, हमारे माशरे में अगर कहीं ऐसी बातें हो रही हैं तो कम अज़ कम उनको आगे जाके हम कुछ बेहतर कैसे किया जा सकता है, उसमें बेहतरी लाने के लिए गवर्नमेंट भी अपने तौर पे चीज़ें जो है वो ऐसे लॉज, ऐसे जनाब कानून अपने मुरतब करें। और आप भी जो मीडिया वाले हैं, आपका माशाल्लाह यहाँ तो बहुत बड़ा एक रोल है इनकी लोगों की रहनुमाई के लिए। तो इसी के ज़रिए लोगों में आता है यार ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो वो हाँ बिल्कुल उस पर आप लोग भी सोच रहे हैं और हमें भी सोचना चाहिए यार ये चीज़ें वाकई बात ठीक है, कहीं नोटिस में नहीं अगर आ रही ये चीज़ें तो वो तो फिर ज़ाहिर है वहाँ तो ये चीज़ें समझी जाएंगी जी ये बैन हम समझते हैं कि ये चीज़ें फजूल हैं। लेकिन यहाँ ये चीज़ें हो रही हैं तो उनको रोकने में भी आप जब हाईलाइट करेंगे तब ये चीज़ें मुमकिन हो सकेगी, बेहतरी आएगी। मैं समझती हूँ है और मैंने ऐसा महसूस भी किया है लेकिन कई बहनोई भी हैं जो ऐसा करते हैं, कई बहनें भी करती हैं, हर कोई नहीं करता। क्या ड्रामे बनने चाहिए इस टॉपिक पे? बनने चाहिए, ये ड्रामा देखने से इंसान में बेहतरी आएगी। ये ड्रामा बना के क्या फ़ायदा होगा? लोगों को पता लगेगा कि उन्होंने कैसे आएगा और लोग समझेंगे ये गलत हम कर रहे हैं। 5-6 साल पहले तक अच्छा कंटेंट बनता था, लेकिन अब तो आके हर चैनल पे यही दिखाया जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? राइटर्स ऐसे ही टॉपिक्स पे क्यों लिख रहे हैं?
बेसिकली राइटर्स को मेरा ख्याल है वो भी शायद लूज़ करैक्टर के हो गए हैं, इस वजह से शायद वो ऐसा लिख रहे हैं, या उन्हें को बताने वाला नहीं है, उनकी तरबियत गलत हुई है। उनको तो चाहिए कि भाई वो ऐसी चीज़ दिखाएं जिससे माशरे के लोग जो अच्छी तरबियत हमारी नौजवान नस्ल है उन्हें देखती है, उनको फॉलो करती है, जो टीवी पे करैक्टर्स होते हैं उनको देख के वो उनको हीरो समझते हैं, ताकि उसके ऊपर वो थोड़ा सा अपना जो फ्यूचर है, जो अपनी पर्सनैलिटी है ग्रो, उसके ऊपर वो आई थिंक राइटर्स को ये चेंज करनी चाहिए कि जैसे इंडियन कल्चर, हम इस्लामिक मुल्क में रहते हैं, जैसे इस्लामिक कल्चर। अब जाहिर बात है जो राइटर उसके दिमाग में जो बात चलेगी वही क्रिएट करेगा, अपनी तरफ से तो वो कोई भी बयान नहीं करेगा। जो माशरे में हो रहा है वही सब कुछ हो रहा है और लोग देख भी रहे हैं। अब कोई आदमी उसको पसंद कर लेता है, कोई नहीं करता है। बाकी पाबंदी जो है ना किसी चीज़ के ऊपर नहीं होनी चाहिए। जो हम तरक्की करते जा रहे हैं, दौर बड़ा एडवांस होता जा रहा है और लोग जो है ना वो ग्लैमर को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हिदायतकार लिखने वाले लिखारी अभी भी मौजूद हैं, प्रोड्यूसर भी मौजूद हैं, हिदायतकार भी मौजूद हैं, बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, लेकिन वो क्योंकि जिस रो में पानी बह रहा है उसी में सारे आ रहे हैं, तो इस वजह से वो मौजूदा हालात को देख के ऐसे ड्रामे बना रहे हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है कि राइटर कोई पहले तो ये पहले ही बैन करने से पहले ही जब आपने एक काम को शुरू किया है तो पहले ही देख लें कि ये मुनासिब नहीं है, तो उसको शुरू में ही ना लगाएं। जब आप एक दफ़ा एक चीज़ को शुरू कर लेते हैं फिर रास्ते में उसको बंद करते हैं, तो ये अगर कोई देखना चाहता है तो वो सोचता है क्यों बंद किया। बहुत सी चीज़ें लिखने के लिए किसी माँ बेटी पे बना दें, सास बहू पे बना दें, किसी पे बना दें। साली बहनोई का क्या रिश्ता हुआ? जो कभी साली बहनोई को पसंद करिए, बहनोई साली को पसंद कर रही है, कोई रिश्ता तो ना हुआ। ये तो बहन और भाई का रिश्ता है। ये भाई और बहन बैठ के देख सकती है ये ड्रामे, ये बीवी के साथ नहीं देख सकता तो भाई बहन और भाइयों के साथ कौन देख। आपने देखा कि इस मौजू पर लोगों की राय काफ़ी मिली जुली है। कुछ लोगों का ये कहना है कि आज़ादी राय का इजहार करने का हक हर किसी के पास होना चाहिए, मगर काफ़ी लोगों का ये कहना है कि इस तरह के ड्रामे बिल्कुल नहीं बनने चाहिए क्योंकि ये हमारी सकाफत का हिस्सा नहीं है। इसके साथ ही हलीमा जुल्फ़िकार को दीजिए इजाज़त और औसाफ डिजिटल देखना ना भूलें।